राइट्स और ड्यूटीज जो साथ साथ चलते हैं, इन्हें एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। पर ड्यूटीज ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी। दूसरे वर्ड में कहा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाना इतना भी जरूरी नहीं समझा। फिर क्यों इन्हें 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे अपने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा, फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी। इन्हें ऐड किया गया था थ्रू 42nd अमेंडमेंट इन 1976, जिनके नंबर 10 थे। पर 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई 11th ड्यूटी। हमारी ये ड्यूटीज इंस्पायर्ड है यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर देखा जाए तो बहुत सी डेमोक्रेटिक कंट्रीज जैसे कि यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटीज को लेकर कोई भी लिस्ट कंटेन नहीं करता है। सिर्फ जापान इकलौता ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसका कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटीज की एक लिस्ट कंटेन करता है, जबकि सोशलिस्ट कंट्रीज राइट्स की तरफ फंडामेंटल ड्यूटीज को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, जब ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी, फिर क्यों इन्हें इतने सालों बाद 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया? एक्चुअल में गवर्नमेंट को इन ड्यूटीज की जरूरतों का एहसास हुआ ड्यूरिंग इमरजेंसी जो लगाई गई थी 1975 to 77 के दौरान। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सेटअप की एक कमेटी जिसका नाम था सरदार स्वरण सिंह कमेटी। इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज का एक सेपरेट चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाना चाहिए, जिससे सिटीजन अपने राइट्स को एंजॉय करते हुए अपने ड्यूटीज के प्रति भी सचेत रहें, अपनी इन ड्यूटीज को ना भूलें। स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया एक नया पार्ट 4A, जो कंसिस्ट करता है केवल एक आर्टिकल 51A, जिसमें स्पेसिफाइड की गई थी 10 ड्यूटीज, जो कि कुछ इस तरह है। नंबर 1, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट करना। नंबर 2, फ्रीडम और फ्रीडम के लिए किए गए नेशनल स्ट्रगल को इंस्पायर करने वाले आइडियाज को चेरिश और फॉलो करना। नंबर 3, भारत की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटेग्रिटी को बनाए रखना और प्रोटेक्ट करना। नंबर 4, अपनी कंट्री को डिफेंड करना और जरूरत पड़ने पर नेशन के लिए अपनी सर्विसेज को देना। नंबर 5, इंडिया के सभी लोगों के बीच हार्मनी और कॉमन ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करना, जो रिलीजन, लैंग्वेज, रीजनल और सेक्सुअल डाइवर्सिटी से परे है। ऐसे प्रैक्टिसेस का त्याग करना जो वीमेन की डिग्निटी के अगेंस्ट हो। नंबर 6, कंट्री की वैल्यू, रिच हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर को बनाए रखना। नंबर 7, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना, जिसमें शामिल है फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। नंबर 8, साइंटिफिक टेम्पर से ह्यूमैनिज्म, इंक्वायरी और रिफॉर्म के स्पिरिट को डेवलप करना। नंबर 9, पब्लिक प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना और वायलेंस से दूर रखना। और नंबर 10, इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटी के सभी स्फेयर में कंस्टेंटली आगे बढ़ना, जिससे नेशन का डेवलपमेंट हो सके। ये थी हमारी 10 ड्यूटीज। पर 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड की गई 11th ड्यूटी, जो दी गई पेरेंट्स को अपने 6 से 14 साल तक की एज के बीच के बच्चों को एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करवाना। ये ड्यूटी सिटीजन्स के लिए एक रिमाइंडर की तरह काम करती है, जैसे राइट्स को एंजॉय करते हुए अपनी ड्यूटीज को ना भूलें। अगर आप अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। महात्मा गांधी का ड्यूटीज के बारे में कहना था, लेट्स ईच डू हिज ड्यूटी, इफ आई डू माई ड्यूटी दैट इज सर्व माई सेल्फ, आई शैल बी एबल टू सर्व अदर्स। आई होप आपको फंडामेंटल ड्यूटीज समझ आई होगी। ऐसे और वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।